Hey guys, my name is Shivu Gupta and for today's video, I will be doing the exercise 3.5 of chapter 3, playing with numbers, that is in your mathematics NCERT class 6 book. So guys, I have taken this exercise because it is an hard exercise if you wish. So I wish to upload a video on this exercise. So without any further ado, let's begin our today's topic. Now, which of the following statements are true? Okay, which of the following statements are true? If a number is divisible by 3, it must be divisible by 9. तो गाइस हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको पता है कि 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाय 3, और 9 का भी सेम होता है. पर अब जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं लूं, लेट मी थिंक, 3 6 18, ओके, 3 7 21, तो 21 9 की टेबल में आता है? नो. एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट मी टेक 30 तो 9 की टेबल में आता ही नहीं. सो दैट्स व्हाई it is then false. It is false. Okay guys. Now if a number is divisible by 3, it must be divisible by, no guys, I am saying that if a number is, I written by mistake 3. if आप इसकी जगह guys 9 लिख लेना, इधर I am writing 9, इसकी जगह आप 9 लिख लो, और ये जो इधर है ना 9 है ना गाइस, इसकी जगह आप लिख लो 3. So let's read the question. If a number is divisible by 9, it must be divisible by 3. Yes, why not? 90 देखो 3 से divisible हो रहा है, 72 3 से divisible हो रहा है, और 54 हो रहा है, 36 45, all numbers are divisible by 3. Okay guys. Now a number is divisible by 18. It is divisible by both 3 and 6. Yes, why not? Let's take an example. Let's take 36. Okay, 36 18 से divisible है, मतलब 18 से divisible हो रहा है. ठीक है, वो 3 से भी होगा, 6 से भी होगा. And let's take 144. तो guys 144 3 से भी होगा, 6 से भी होगा. And another example I take, that is 180. because 180 भी 3 से भी divisible हो रहा है, 6 से भी divisible हो रहा है. So that's why this statement is true. और जो बी पार्ट था उसकी भी स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू. ओके गाइस. नाउ if a number is divisible by 9 and 10 both, it must be divisible by 90. Yes. Now this is the point 5. आपको क्या लगता है 9 और 10 क्या है? तो गाइस आई एम सेइंग कि अगर कोई नंबर 9 और 10 से डिविजिबल होता है तो 90 से भी होगा. क्यों? क्योंकि 9 और 10 आपको कौन से नंबर दिख रहे हैं? पहली बात तो कंपोजिट नंबर्स. ओके, एंड दे आर co-prime numbers. Why? Because, चलो let's find HCF. ओके, 9 and 10. 9 और 10 का गाइस HCF क्या होगा? तो वही नहीं HCF. तो that is why guys they are co-prime numbers. Why co-prime? Because their LCM is 1. तो जिसका LCM 1 होता है वो क्या कहलाते हैं? Co-prime. Okay. Now if two numbers are co-prime, at least one of them must be prime. It must. So guys we can say it can and it cannot. मतलब
फॉर एग्जाम्पल अगर दो नंबर स्वैप कर रहे हैं तो उनमें से एक प्राइम हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे कि होगा ही। तो जैसे 7 और 6 है, अब 7 और 6 से 7 प्राइम है, तो यस वी कैन से। तो गाइस इसमें हम लिखेंगे इट कैन बी, और लिख देना ट्रू नॉर, क्योंकि गाइस इसमें हम इतना फिक्स नहीं कह सकते कि वो प्राइम ही होगा। जैसे हमने 9 और 10 का लिया था, तो इनमें से कोई प्राइम ही नहीं है, दैट्स व्हाई। ओके, now all numbers which are divisible by 4 must also divisible by not, हो भी सकता है तो नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल 32 से 32 डिवाइडेड बाय 8। तो गाइस इसका हम आंसर लेंगे तो sorry I have forgotten that 32 is divisible by 4. Wait for a minute, let me take a nice number. Yes, let's take an example of 20. 28 से divisible हो रहा है? No, answer is no. 20 किससे हो रहा है? 4 से, तो आंसर इज 5। अब एक और ले लेते हैं हम, वो 60 का एग्जांपल ले लेते हैं। 60 तो 4 से हो रहा है, लेट मी रेज इट। अब 60 into 8 करेंगे तो 8 7 का 56, 8 5 का 47.5 आएगा, और 60 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 4 1 4 4 5 का 20। So that's why it is false statement। तो इसमें हम लिख देंगे डायरेक्ट false, ठीक है। और मैंने सब का आंसर आपको बता ही दिया था, तो आई थिंक देयर इज नो कंफ्यूजन। सो all numbers are divisible by 8, divisible by 4 also be divisible by 4। yes, वही इस स्टेटमेंट में मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो 8 से डिविजिबल होता है तो 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल ही होगा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, लास्ट के 3 डिजिट्स होनी चाहिए। 4 का पता है, लास्ट के 2 डिजिट्स होनी चाहिए। अब मैं ले लूं 80 का एग्जांपल, 80 होगा, 160 का एग्जांपल वो भी होगा, और मैं लूं 720 का एग्जांपल वो भी होगा। कैसे? 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 180 आंसर आ गया सिंपली। और मैं लूं 560 का एग्जांपल, तो वो भी होगा। कैसे? 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 आंसर आ गया 140। और मैं लूं 480, वो भी होगा, तो आंसर द स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ if a number exactly divides two numbers separately, it must exactly divide their sum। जैसे हम एग्जांपल ले ले 27 का और 12 का, ठीक है। if a number exactly divides two numbers separately, उनको separately डिवाइड करता है, तो ले लेते हैं हम कैसे एग्जांपल। ओके देखो, 3 9 जा 27, 3 4 जा 12। अब 27 प्लस 12 कितना होगा गाइस? 39। 39 is also divisible by 3। इसका और एग्जांपल ले लेते गाइस। we take 144 और 144 and 27। अभी 3 से होगा तो 3 4 जा 12 एंड 3 8 जा 24 48 और 3 9 जा 27। अब 144 प्लस 27 करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 171। 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9, so 9 इसमें टोटल इनका sum of all digits है, so it is divisible by 3। so that's why this statement is true statement।
Okay guys, I hope you have understood till here. It is true. अब if a number I का देखते हैं guys, ये थोड़ा ये आप सोचोगे कि इसमें भी ट्रू होगा, पर ऐसा नहीं है. Let's see the question only. If a number is exactly divides the sum of two numbers, it must exactly divide the two numbers. It must exactly divide two numbers separately. No. Why? अब हम एक ले लेते हैं 49 का एग्जाम्पल. ओके गाइस, अब 49 किससे हो रहा है? 7 से हो रहा है. अब 49 हम देखते हैं. 49 का wait for a minute guys. Yes, 21 plus 28. चलो ये तो 7 से डिविजिबल है. एक और लेते हैं. 16 plus 33. ये डिविजिबल ही नहीं है. 17 plus 32. ये भी डिविजिबल नहीं है. और 20 plus 29. It is also not divisible. So the statement is false. Okay guys, this statement is false. So false statement, and this statement is true. This statement is true. Let's move to next slide. No, that slide only. ये false था. तो इसमें हमने बता दिया था it can be और it can't. हो भी सकता है, नहीं हो सकता इसमें. और ये भी ट्रू स्टेटमेंट है. ये भी ट्रू स्टेटमेंट है. इसमें 9 लिख दो गाइस और इसमें 3 लिख दो. तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है. ये फॉल्स स्टेटमेंट है. कौन सी? ए वाली. So I hope this question is clear to you very much clearly. Let's move further. So guys, question 2. There are two different factor trees of 60 given below. Can you find the missing number? Yes, we can find. So 60 का किससे होगा? 6 multiplied by 10, 60. 5 का होगा किससे? 5 multiplied by, इसमें आ जाएगा 2, और 2 multiplied by 3 तो हो जाएगा 6. ये तो हो गया सॉल्व. अब 30 into 2 60, 10 into 3 into 30 और 5 to the 10 is equal to 10. तो 5 लिख सकते हैं आप. So let's move to next slide. I hope this is clear to you. अब आएंगे क्वेश्चंस. तो the easy questions take it. Now let's read it. It's a very much important question. Which factors are not included in a prime factorization of a composite number? तो guys, मैं आपको एग्जांपल ही दे देता हूँ. डायरेक्ट आपका आंसर नहीं बताऊंगा. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 30. तो हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करी तो 15 to the 30, 3 5 the 15, 5 1 the 5. तो इसमें कौन से फैक्टर्स इंक्लूडेड नहीं हुए? कौन से? नोटिस करोगे तो कौन से नहीं हुए? 1 and 30. आपको 1 कोई इंक्लूड दिखा गया कि 2 है, 2 आया, उसके बाद 1 आया, फिर 3 आया, ऐसे नहीं है ना. तो द आंसर इज 30. क्यों? क्योंकि आप कोई भी फैक्टराइजेशन करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, उसके अंदर हमेशा 1 और नंबर इक्वल जो नंबर्स होते हैं वो नहीं रहेंगे. ओके, सो आई होप दैट this question is very much clear to you. So let's move to next slide.
guys, write the greatest 4-digit number and express its terms in prime factors. तो कुछ सिंपली आप सोच रहे ऐसे कैसे होगा क्वेश्चन, सिंपल सा है. ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है? 9. अगर छोटा लिखना पड़ेगा 9 9 9. इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है. सबसे पहले 3 से 1 1 1 1, फिर 11 से 11 1 से 11 101, और फिर ये होगा 101. आंसर है 1018 प्राइम नंबर है. तो इसके फैक्टर्स होगा 11 into 333 और 33 into 101 is equals to 3999. Okay guys. गाइस मेरे को भी थोड़ा डाउट ही हो रहा है इसके अंदर, पर देख लेते हैं. 11 3 33 101 33. ओह सॉरी गाइस, एक तो हमने मिस्टेक ही कर दी. 9 9 9 9. अब 3 से होगा तो हमने 1 1 लिख दिया, तो 3 3 9 में आएगा 3 3 3 3, फिर 3 1 1 1 1. ठीक है. और इसमें आएगा 11 1 0 1, फिर 1 0 1 1. मतलब 11 3 33 33 99, और 99 को हम 100 बार करेंगे तो 9900 plus 199 is equal to 9999. So it is the prime factorization. What? It is 3 multiplied by 3 multiplied by 11 multiplied by 1 0. Okay, let's move to the next slide. इसमें वही है गाइस, पर हमको स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है. ओके, तो एट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट टर्म्स ऑन इन प्राइम फैक्टर. तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5. So 2 5 are 10 0 0 0 up to 2 5 0 0 2 1 are 2 2 2 are 4 2 5 are 10 1 2 5 0 2 6 are 12 2 4 sorry guys. अब इसमें होगा 2 6 are 12 2 2 are 4 2 5 are 10. 5 से होगा 5 1 are 5 5 2 are 10 5 5 are 25. 125 को 5 से करेंगे तो क्या आएगा? 5 2 are 10 और 5 5 are 25. फिर वापस 5 आएगा इसके अंदर, तो 5 5 are 25. फिर वापस 5 तो 1. तो गाइस कुल मिलाकर इसके अंदर हो जाएंगे 3 5. ओके, सो तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनेगा? 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 5 multiplied by 5 multiplied by 5. So 25. 125 5 जा 125. 625 5 जा 1250. फिर 25 1 जाए से 1000. तो यही इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. So guys, let's move to this question. Find all prime factors of 1729 and arrange them in ascending order. Now, state the relation between its first two prime factors.
1729 का देखते हैं गाइस क्या होता है। आंसर तो मुझे पता है पर आई विल नॉट टेल यू। 3 5 15 गाइस ये 3 से तो हो ही नहीं रहा। 1729 को हम 11 से करके देखते हैं तो 11 1 11 wait for a minute। Yes guys, सबसे पहला तो 7 से होगा। I know it is divisible by 7। तो गाइस बीच में कोई डिस्टर्ब हो गया था, मैंने स्टॉप कर दिया था वीडियो रिकॉर्डिंग। सो 1729 जो है ये होगा 7 से। 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, 7 7 49। तो अब ये होगा 13 से। 13 1 जा 13, 13 9 जा 117। अब ये होगा 19 से। 19 1 जा 19। तो इसके टोटल प्राइम फैक्टर्स क्या हुए? 7 13 और 19। तो अब गाइस इसको तो आप छोड़ दो, हमें इन दोनों का रिलेशन बताना है। इन दोनों में क्या रिलेशन? पहली बात है प्राइम नंबर है, ठीक है। दूसरी बात, अब ऑब्जर्व करो 13 - 7 क्या होता है? 6। अब 13 + 6 क्या होता है? 19। तो गाइस इन दोनों में क्या, इन तीनों में ही डिफरेंस है, हमें इन दोनों में कहा है। अब इन दोनों में हम डिफरेंस बता सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन देम इज 6। द डिफरेंस इज 6। तो गाइस इसमें हमको सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, फिर उनके जो दो प्राइम फैक्टर्स हैं उनमें हमको रिलेशन बताना है। तो 7 और 13 में क्या रिलेशन हुआ कि उनका डिफरेंस है 6। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। The product of 3 consecutive numbers is always divisible by 6. Verify this statement with help of an example. एग्जाम्पल भी लेंगे गाइस। प्रोडक्ट है ना 2 × 3 × 5। तो 5 3 × 15, 15 2 × 30, 30 is divisible by 6। और हमने लेते हैं 7 5 नो 7 6 और 5। तो 6 5 × 30, 3 7 × 21, 21 भी हो रहा है जिससे तो क्या कर सकते हैं हम इसमें और ले। तो हम लेते हैं 11 × 10 × 9। 11 10 110, 11 9 99, 110 में हम अब 11 × 10 कितना होगा? 110। 110 into 9 करेंगे तो 990। 990 भी हो रहा है गाइस, व्हाट कैन वी डू यार? 990 भी इससे डिवाइड हो रहा है। तो आप ऐसे एग्जांपल शो कर दीजिए। मैं रुको रफ में एक बार शो करता हूँ, 1 मिनट। तो गाइस ये आपको लिख देना है, इतने सारे एग्जांपल्स आपको लिख देने हैं जैसा मैंने लिखा है। और लिख देना है कि यस 3 consecutive numbers are divisible by 6. So I hope till here it is clear now. So the sum of 2 consecutive odd numbers is divisible by 4. Verify this statement with help of an example. तो बस 2 consecutive odd numbers का क्या मतलब हो गया कि odd numbers का फाइंड करना है। consecutive भी तो होते हैं odd numbers। अब ले लेंगे हम 5 + 7 12 4 3 yes और 11 × 13 ये हो गया 24 4 4 6 24 और 17 + 19 ये हो गया 36 divisible by 4
4 9 36, yes, और 23 plus 17 40 divisible by 4 is equals to 10 is equals to yes. तो फिर गाइस आप नीचे लिख देंगे कि yes sum of two consecutive numbers divisible by 4. So let's move to the next line. अगर जिसमें हमको पहचानना है कि कौन सी प्राइम फैक्टराइजेशन करेक्ट है, पहली 2 3 4 ये गलत है। क्यों? क्योंकि 4 प्राइम फैक्टर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, और प्राइम फैक्टराइजेशन में हमेशा प्राइम नंबर ही होते हैं। 56 it is the correct. Why? Because 2 भी प्राइम फैक्टर है, सॉरी 2 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है। तो 2 2 to 4 4 to 8 8 7 56 इसका देख लेते हैं गाइस। तो 2 5 10 10 7 70, तो ये भी करेक्ट है गाइस। क्यों? क्योंकि 2 से करेंगे तो हम 35 आ जाएगा, फिर 5 7 35 और 7 1 7। 54 एक गलत है क्योंकि 9 प्राइम फैक्टर नहीं होता, तो ये रॉन्ग और ये रॉन्ग। तो गाइस इसमें से ए और सी करेक्ट है और बाकी के सॉरी बी और सी करेक्ट है, ए और डी रॉन्ग है। सो लेट्स सी 10th question. Determine if 2 5 1 1 0 is divisible by 45. Hint: 5 and 9 are co-prime numbers. Test the divisibility of both 5 and 9. So guys, 2 5 1 1 0 divided by 45. So 45 to the 90, 45 to the 135, 45 for the 180, 45 5 the 225. So 45 5 the 251 minus 225, तो हो गया 251 minus 2 5, तो 261 5, फिर 261 में से 2 5, अब हो गया 360। अब 225 के बाद 60 हो गया ना ये, तो 225 plus 40 plus 45 is equals to 70 plus no देखो 45 5 का 120, 45 5 का 22, 45 5 का 225 and 45 6 का 270, 45 7 का 315 and 45 8 का 360. So it 558 is divisible, sorry 558 जो है वो इसका आंसर है। तो गाइस आपको यकीन नहीं हो रहा तो लेट्स सी ऑन गूगल आल्सो। I am 100% confident that it is correct. So guys, I've opened Chrome. So क्या था नंबर 25110 divided by 45. See guys, answer is 558. आपके सामने ही आंसर दिख चुका है आपको guys. 558 is the my calculation is correct. अब 5 और 9 से देखते हो रहा है ये नहीं हो रहा, तो पहले 5 से देखते हैं क्योंकि 5 से तो होगा, जैसे 5 5 का 25, 5 0 0, 5 2 10 and 2 10. Let's see again. 5 5 25, 5 0 2, 5 2 10 and 5 2 10. तो 5022 उसका आंसर है जब वो 5 से डिवाइड होगा और 9 से डिवाइड होगा तो 9 2 18, 71 63, तो 71 minus 63 81, तो 9981, तो 29909 का आंसर आएगा। अब इसमें हमको नीचे स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी कि अब मैं लिख रहा हूँ
तो गाइस इसमें सिंपली लिखेंगे कि there is no statement. Let's not waste time and move to next slide. कुछ स्टेटमेंट नहीं है, आपको पहले कर देना क्या है कि 25110 को 45 से डिवाइड कर देना है, फिर नीचे लिख देना है hence 5 and 9 are co-primes, so 5 and 9 are also divisible by 2, 5110. So 18 is divisible by both 2 and 3. It is also divisible by 2 multiplied by 3, 6. Yes, it is. Similarly, a number is divisible by both 4 and 6. Can we say that number is also divisible by 24? If not, give an example to justify our answer. Why? देखो, हमको इतना पता है कि को-प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा उस नंबर से डिविजिबल होता है जिनसे दो को-प्राइम नंबर्स हो रहे होते हैं, पर यहाँ पर हमारे 4 और जो 6 नंबर्स हैं 4 and 6 are not co-prime. Okay, they are P-O-S-I-T-E-N-O. They are composite numbers. Okay guys, तो हम इसमें एग्जांपल देंगे कि अब इसका लेते हैं, हम लेंगे 60 का लेते हैं। 60 किससे हो रहा है? 4 से भी हो रहा है और 6 से भी हो रहा है। 4 से करेंगे तो 4 1 4 15 और 60 को 6 से करेंगे तो 10। पर 24 अगर 60 मल्टीप्लाई बाय 24 करेंगे तो आंसर इसका पॉइंट में आएगा। सो वी कैन से हम इसके नीचे लिख देंगे कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 co-primes is only divisible। अब मैं इसको रेज कर रहा हूँ थोड़ा सा, only divisible by that number and the product of 2 opposites isn't divisible। इतना सा लिख देना है, only the product of 2 co-prime numbers is divisible by that number and the product of 2 composites is not divisible। So let's see the next question। I hope कि आपको ये समझ आ गया होगा। And the smallest numbers having 4 prime factors। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं छोटा सा नंबर हुए, ये नंबर ही मान लो गाइस, मेरे पास 4 फैक्टर्स है, ठीक है। अब मान लो एक मुंह है छोटा सा, उसके 1 2 3 4 हाथ है, तो वो नंबर क्या होंगे? जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या होगा? तो वे स्मॉलेस्ट कह रहे हैं और प्राइम फैक्टर्स कह रहे हैं, तो उसमें हम जो स्टार्टिंग के 2 3 5 7 है उनको ले लेंगे, और अगर हम इनको इसका प्रोडक्ट करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे से, तो आंसर आएगा 210। तो 210 इज द आंसर, क्योंकि इसमें स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है
ग्रेटेस्ट तो क्वेश्चन ही नहीं बनता बस पहले बात तो। इसमें स्मॉलेस्ट पूछा और वो भी प्राइम फैक्टर्स, तो हम कोई से भी प्राइम फैक्टर्स नहीं लगा सकते। अगर हमको बोलेंगे 5 तो हम लेंगे 2 3 5 7 11, 6 2 3 5 7 11 13, 7 2 3 5 7 11 and 17, ऐसे करके। अगर हमको 3 पूछा, 3 नंबर, मैं मेरे पास 3 नंबर है तो 2 3 5, 2 numbers 2 and 3. So this way we have to find this question. Okay guys, so I hope that it is clear to you